हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 को, जो कि चैप्टर 8 का एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। बाकी पिछला सारा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 9 बचा हुआ था, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग को देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ जितना भारी भारी चीज़ दिख रहा है भारी भारी कुछ नहीं, एकदम हल्का हल्का है। ठीक है, तो कैसे हल्का? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ 10A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। और सेकेंड में दे दिया है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। किसके हेल्प से सॉल्व करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इसके हेल्प से। ये पूरा का पूरा हम लोग को पूरा सॉल्यूशन बताएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में जैसा ऐसा बोला गया है वैसा वैसा हम लोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है राइट एंगल्ड एट बी। तो राइट एंगल एट बी पर है, तो राइट एंगल हम लोग एक बी पर ड्रॉ कर लेते हैं। एट बी पर हम लोग राइट एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। रहिए कैसे ड्रॉ करेंगे? राइट एंगल को ड्रॉ करना एकदम सिंपल होता है, कुछ ज़्यादा ही सिंपल होता है। ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग का बन गया। अब बी पर बोला गया है राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पर जो 90 डिग्री बन रहा है उसके सामने बी पुट कर देंगे तो राइट एंगल एट बी हो गया। ठीक है, अब इसका नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पर कर देते हैं ए, यहाँ पर कर देते हैं सी। ए बी सी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी, यहाँ सी भी ले सकते हैं, यहाँ भी ए भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ बोला गया राइट एंगल एट बी, बाकी कोई नाम तो बोला नहीं गया है, तो कहीं पर भी कुछ भी नाम ले सकते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। यहाँ दिया गया है इफ 10A इक्वल टू 1/√3। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ उतार लेते हैं। 10A इक्वल टू 1/√3। इससे क्या पता चलता है? इससे बहुत कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है? देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। तो यहाँ पर 10A इक्वल टू B हो जाएगा P/B, जो कि हम लोग को दिया गया है यहाँ पे 10A। ठीक है, 10 इक्वल टू 1/√3। जब 10A इक्वल टू P/B हो रहा है तो इक्वल टू किसके हो जाएगा? P/B के इक्वल हो सकता है। जब 10A इक्वल टू P/B है तो यहाँ पर P/B पुट कर सकते हैं 10A की जगह। ठीक है, तो यहीं तक में हम लोग को अब सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो P इक्वल टू हो गया 1, P इक्वल टू 1 और साथ में B इक्वल टू √3। यहाँ तक तो हम लोग को मिल गया। अब इसी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे कहाँ? यहाँ इस ट्रायंगल में पुट कर देंगे। यहाँ पर P किसको कहते हैं हम लोग? देखिए, P कौन से वाले पार्ट को कहते हैं? इसको कहते हैं, जो परपेंडिकुलर हुआ ना, इसको हम लोग P के नाम से जानते हैं। P इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर क्या? 1, जो कि हम लोग को दिया गया था क्वेश्चन से ही। और साथ में B इक्वल टू √3, यानी कि ये जो हम लोग का नीचे वाला जो पार्ट हुआ इसको हम लोग B कहते हैं, यानी कि बेस। B इक्वल टू √3 राइट एंगल का पार्ट्स का नाम है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पर H कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, H इक्वल टू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है, जबकि P का वैल्यू हम लोग को पता था, B का वैल्यू पता था, दोनों को यहाँ पर पुट कर चुके हैं। अब H को फाइंड करना, तो H को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? H को फाइंड करेंगे तभी हम लोग का ये वाला पूरा का पूरा सॉल्व हो पाएगा, फर्स्ट भी सेकेंड भी। ठीक है, तो H को पहले फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा। साइन, कॉस, टेन, ये सब कुछ भी निकाल सकते हैं, ये तीनों अगर पता रहा तो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। H को फाइंड करने के लिए सिंपल फार्मूला होता है, पाइथागोरस का जो सिस्टम होता है वही लगा देते हैं। H² इक्वल टू P² प्लस B²। हम आपको हर एक्सरसाइज में बताते हैं, हर क्वेश्चन में बताते हैं कि ये फार्मूला 100% इसमें वर्क करेगा। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए जैसे रटना है। ठीक है, इसके मदद से हम लोग P, B, C कुछ भी निकाल सकते हैं। C तो नहीं, H निकाल सकते हैं। तो यहाँ H निकालना है। H² इक्वल टू, यहाँ H है ना, H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो P इक्वल टू 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो P इक्वल टू 1 कर देते हैं। स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर कर देते हैं। B इक्वल टू √3 का स्क्वायर है, √3 पे जाके स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब आगे देखिए, H² इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है क्या? √3 इंटू √3 इक्वल टू हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 3। तो H² इक्वल टू 1 प्लस 3, यानी कि हम लोग का हो गया 4। तो H इक्वल टू, इधर से रूट अगर हटा देते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा कौन? 4 इक्वल टू √4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट अगर स्क्वायर रूट है इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल टू हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है,
तो h इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि p दिया था, b दिया था और खुद से हम लोग फाइंड कर लिए h को इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन मार्क को हटाइए, अब यहाँ पे पुट कर दिए 2। ठीक है, यहाँ तक पूरा सॉल्व होने के बाद p, b और h ये तीनों वैल्यू आने के बाद हम लोग किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको बार बार बताते हैं, अभी दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये तीनों वैल्यू से ही ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, तो इसके लिए एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि पेज यहाँ पर मेरा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पेज लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है सिर्फ और सिर्फ इसके हेल्प से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए एकदम सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को फिर से राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पर उतारना पड़ेगा। इस वाले ट्रायंगल को उतार लीजिए ना, काम चल जाएगा। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग फिर से यहाँ पर इसी ट्रायंगल को बना लेते हैं। यहाँ पर h इक्वल टू है हम लोग का 2, p इक्वल टू है 1 और साथ में b इक्वल टू √3 नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिए थे a, यहाँ लिए थे b, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। सी ये सेम ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे लिए, सेम ट्रायंगल जो है ये वाला, इसी को हम लोग यहाँ लिए हैं ताकि इसमें इस पे जो हम लोग को हेल्प मिल सके। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल सारा पार्ट्स दिया गया है। तो यहाँ पर आप साइन ए पहले निकालिए। साइन इक्वल टू आपको याद होगा क्या होता है, साइन ए इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, यानी कि थीटा की जगह ए पुट कर देते हैं p/h, यही होता है p/h होता है। ठीक है, तो यही p/h का वैल्यू होता है, हम लोग को पुट करना है, लेकिन साइन ए का पुट करना है। तो जब भी ए बोला जाए, यहाँ पर ए बोला गया तो यहाँ पे ए है, यहाँ नीचे ए ले लेना है। ठीक है, और कॉस सी बोला गया तो सी को हम लोग यहाँ नीचे ले लेंगे, तो हम लोग को वैल्यू एकदम आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल साइन ए को पुट करते हैं, साइन ए इक्वल टू p/h। तो p/h हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर, p इक्वल टू है 1 साइन ए की जगह, p इक्वल टू 1 और साथ में h इक्वल टू 2, यहाँ पर पुट तो कर दिए। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। अब cos c को फाइंड करना है। तो cos c को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लोग को c लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग c ले लेते हैं। एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए रफली, यहाँ c ले लेते हैं, यहाँ b तो लेना ही होगा, और यहाँ पर c ले लेते हैं और यहाँ पर a कर देते हैं। तो यहाँ पर पार्ट्स का नाम बदल जाएगा, यानी कि ए बी हो जाएगा हम लोग का √3 और साथ में हो जाएगा क्या, यहाँ पर जो हम लोग का ए सी वाला जो पार्ट्स है वो तो h है ही, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, वो तो जस का तस है। और साथ में बी सी यानी कि p इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1। ठीक है, सारा का सारा पार्ट्स निकल चुका है। ये हो गया हम लोग का h, ये हो गया हम लोग का b यानी कि 1, और ये हो गया हम लोग का p यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ तक तो ट्रायंगल सिर्फ ड्रा हुआ। अब इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। cos c को निकालना है, तो इस वाले फिगर को देखिए, c नीचे ले लिया है हम लोग। cos c यानी कि cos थीटा इक्वल टू b/h, यही होता है ना, cos थीटा b/h। तो यहाँ पर जब भी बोला जाए c निकालना है, cos c cos b अगर बोलता तो यहाँ पे हम लोग b लिख देते हैं। ठीक है, अगर cos a बोलता तो यहाँ पर हम लोग a लिख देते हैं, जो कि पहले से फिगर में लिखा हुआ था। a रहता तो एकदम आराम से सॉल्व हो जाता। यहाँ पर c बोला तो हम लोग को ट्रायंगल को उल्टा कर देना पड़ा। इस वाले पार्ट्स को हम लोग बेस पे ले लिए, तब हम लोग से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे c ले लिए। अब cos c का वैल्यू को पुट करिए, cos c इक्वल टू b/h, यानी कि b कौन सा पार्ट है, ये b/h। b हम लोग का है 1 और h है हम लोग का 2, यहाँ पे 2 हो गया। ये वाला पार्ट सा क्लियर हो गया। अब सेकेंड में देखते हैं, cos a sin c दिया गया है, तब cos a हम लोग उठाएंगे a वाले, जो भी बोला जाए वो नीचे लेना। देखिए a यहाँ पर नीचे है ना, तो cos a यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर c बोला था तो यहाँ c नीचे लिए थे हम लोग, तो cos c आराम से मिल गया। तो यहाँ पर a बोला गया है cos a, तो cos a इक्वल टू होता है b/h, यानी कि b ये वाला पार्ट हो गया, b हो गया हम लोग का √3/h यानी कि 2, और साथ में दिया गया है साइन सी। तो सी वाले ट्रायंगल में चलते हैं जिसमें सी नीचे है, तो साइन सी इक्वल टू p/h, यानी कि हो जाएगा मल्टीप्लाई में p इक्वल टू √3/h यानी कि /2। बस सॉल्व तो हो ही गया आधा। 2 × 2 हो गया हम लोग का 4, 1 × 1 प्लस 2 × 2 4, √3 × √3 यानी कि 3। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए आगे,
4 का जो एलसीएम होगा सिर्फ और सिर्फ 4 होगा, यानी कि इसमें से इसमें डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्वोशंट 1 आएगा, यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पर। इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशंट को तो 4 से फिर डिवाइड करते हैं, क्वोशंट आया 1, तो 1 को इससे डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसमें डिवाइड करना है, जो हम लोग के पास क्वोशंट आए उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/4। ये दोनों क्लियर होके कट होके आ जाएगा हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 1। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है 1, ठीक है। ये पहला आंसर हम लोग का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड वाले पार्ट को, वो हम लोग को क्या सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकेंड पेज ले लेते हैं, फिर से थर्ड पेज ले लेते हैं, ताकि सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्व करने के लिए इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ उतार लेते हैं, cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। यहाँ पर तो दे तो दिया गया है, अब इसमें cos A cos C लेना है, तो इस वाले ट्रायंगल का हेल्प हम लोग को फिर से लेना पड़ेगा। cos A यहाँ नीचे है, तो cos A इक्वल टू क्या होता है B/H, तो cos A इक्वल टू हो जाएगा B/H, यानी कि B यहाँ पर देखिए कहाँ, ये है B/H यानी कि √3/H इक्वल टू 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। अब cos C लेना है, तो C वाला ट्रायंगल में चलिए, cos C होता है हम लोग का क्या, cos याद रखिए ना, cos होता है B/H, तो cos C में B कहाँ पर है, B इक्वल टू 1/H हम लोग का क्या है 2, तो यहाँ पर हम लोग H इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ तो लिए। अब हम लोग sin A sin C को सॉल्व करते हैं, तो sin A के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ वाला ट्रायंगल में, A वाले ट्रायंगल में sin A इक्वल टू P/H होता है, तो P इक्वल टू हो गया 1/H यानी कि 2, फिर यहाँ पे इंटू कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई का सिंबल दे देते हैं। अब sin C देखना है, तो sin C इक्वल टू हो गया हम लोग का क्या P/H, sin तो P/H होता है, तो अब C वाले ट्रायंगल से sin C को उठा लेते हैं, P इक्वल टू हो गया √3, यहाँ √3 पुट कर देते हैं, H इक्वल टू 2, बस इसी को तो सॉल्व करना है। 2 इंटू 4 3 √3 इंटू 1, तो √3 हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, √3 इंटू 1 यानी कि √3। अब एकदम ध्यान से देखिए इस वाले पार्ट्स को, पूरा पार्ट्स को एकदम ध्यान से देखिए क्या बता रहा है। ये एक पॉजिटिव है और ये एक निगेटिव है, तो दोनों हो जाएगा कट, इक्वल टू आंसर आ जाएगा हम लोग का 0 हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 हो गया सॉल्व। फर्स्ट पार्ट का आंसर था हम लोग के पास 1, ठीक है। इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था 1 और सेकेंड वाले पार्ट का आंसर है हम लोग के पास 0। तो दोनों का दोनों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 ये भी सॉल्व हो गया। अब आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, ठीक है।